वेलकम बैक। पाकिस्तान इंडिया का मैच है और इस मैच पर हम बात कर रहे हैं। और इस मैच में ख़ास बात यह है कि बुमराह इंडियन बॉलर वो भी हमेशा ही गुज़श्ता कुछ सालों से पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं और उनके खिलाफ भी, यानी कि एक तरह से पाकिस्तानी बैटर्स का अभी तक हमें कोई प्लान नज़र नहीं आता या उसका हल नज़र नहीं आता। कोई बैटर हमें नज़र नहीं आता जो उनको अच्छे तरीके से खुलकर खेल सकता हो। और दुनिया भर में और भी ममालिक हैं जो बुमराह के खिलाफ उनके बैटर स्ट्रगल करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी भी करते हैं और पाकिस्तानी तो कुछ ज़्यादा ही करते हैं। इसका आगाज़ करते हैं फ़ाहद लियाकत से। फ़ाहद, बुमराह भी दर्द सर है पाकिस्तानी बैटर्स के लिए, उसका क्या हल हो सकता है? उसको कैसे हमारे बैटर्स को खेलना चाहिए? देखें जी, पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी चाहिए, उस पर अटैक करना चाहिए। और तो देखें, आपकी इतनी माशाल्लाह लंबी बैटिंग लाइनअप है, आप उसको अटैक देखें। आपके पास इंडिया से जीतने के लिए सिर्फ एक चीज है, अटैक। अगर आप अटैक नहीं करोगे, आप डिफेंसिव जाओगे। सर, ये हमें हार्ट अटैक करवाने पे आए हुए हैं, आप अटैक कह रहे हैं फहद भाई। नहीं, वो हार्ट अटैक हमें इसीलिए करवाने पे आए हुए हैं ना कि ये डिफेंसिव जाते हैं या बेतुका शॉटें मार देते हैं। देखिए, मैं आपको कुछ ना आज कैलकुलेशंस बताता हूं। जी बताएं सर। इफ यू हैव विकेट्स इन योर हैंड, आप आखिरी जो 5 ओवर है ना सर, उसमें 70, 80, 90, 100 स्कोर तक होता है 5 ओवरों में। अगर आपने पहले 15 ओवरों में, मैं कहता हूं जी, आपने 120 भी कर ली है, लेकिन विकेट्स इन हैंड है, आप 180 प्लस स्कोर करेंगे। आप इस टेक्निक से क्यों नहीं जाते? हम इस टेक्निक से जाते हैं कि हम पहले 5 ओवरों में 70 कर दें। वो सिर्फ वहां हो सकता है जहां पे सीमेंटेड विकेट होएगी, जहां बिल्कुल बैटिंग विकेट होएगी, जहां पे गेंद ने सीम करना है। और अगर अगली टीम ने आपको पहले 5 ओवरों के अंदर स्पिनर लगा दिया है, वो स्पिनर का ब्रेक भी होना है, वहां आप इस तरह की हिट्टें नहीं मार सकते। मैं अगर कैप्टन हूं ना कल का, मैं एक स्ट्रेटेजी बनाऊं, मैं अपने ओपनर्स को बताऊं कि यार तुम पहले 5 ओवरों में मुझे 35 स्कोर कर दो, आउट नहीं होना। आपकी टीम सर 180 प्लस करेगी, मेरे साथ आप बैट कर लें। सेकेंडली, आपको हसन नवाज को यह सिखाना पड़ेगा कि स्ट्राइक कैसे रोटेट करते हैं, उसको बड़ा प्लेयर बनाना पड़ेगा। और बड़ा प्लेयर तब बनता है जब उसका माइंड स्ट्रांग होता है। वो बड़े मैच का प्लेयर तब बनता है, उसको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलना सिखाएं। आपने उसको अभी ये नहीं सिखाया है, आपने सिर्फ उसको सिखाया है गो देयर एंड हिट द बॉल। उससे बेहतर तो फिर आप शाहीन को भेज दें उस नंबर पे, वो भी वो कर लेगा। नवाज को भेज दें। आपने हसन नवाज जैसा टैलेंट जो है ना, मैं आपको बताऊं, कभी कभी आता है, वो इतना बड़ा टैलेंट है। लेकिन देखिए, बात सुने, ये यंग बच्चे हैं, इनकी ग्रूमिंग सीनियर्स ने करनी है, मैनेजमेंट ने करनी है। कोई भी बाय बर्थ मेंटली बड़ा प्लेयर नहीं होता। हाँ, हर प्लेयर सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, हर प्लेयर विराट कोहली नहीं होता, हर प्लेयर बाबर आजम नहीं पैदा होता। आपको प्लेयर्स बनाने पड़ते हैं, उनको मेंटली स्ट्रांग करना पड़ता है। अब T20 में जो मिडल ऑर्डर है ना, मैं आपको बताऊं कि आपने 10 ओवर से लेके 15 ओवर तक आपने स्ट्राइक को रोटेट रखना है। एक प्लेयर ऐसा अंदर होना चाहिए जो सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करे। अच्छा, सर वही तो हमारे पास नहीं है ना बात। वही प्लेयर तो हम ढूंढ रहे हैं सारे मिलके बैठ के कि वो हमें कोई मिल जाए। तो भाई देखिए, बात सुने, सारे आपके पास मौजूद हैं। आपने हुसैन तलत को अगर डाल रहे हैं, आप देखिएगा वो स्ट्राइक रोटेट। आप अगर शुएब मलिक को अभी भी खिला लें, वो स्ट्राइक रोटेट करेगा। ये हसन नवाज का की नंबर है। हसन हो गया, ये आपका जो विकेट कीपर है हारिस को खुदा का वास्ता है, उसको हारिस को ये बताएं कि ये क्रिकेट है बेटा, ये गोल्फ नहीं हो रही है जो कि हर बॉल पे हिट मारनी है। इसमें सिंगल भी करनी है, दुक्का भी करना है। देखिए, अब मैं आपको बताऊं, आप कुलदीप को कैसे कैटर कर सकते हो। आप कुलदीप को ये मत सोचो कि आपने उसके हर ओवर में 10 स्कोर करना है। आप उसको 6 सिंगलें करोगे, आप देखना प्रेशर में आ जाएगा। ये होती है माइंड गेम। हम लोगों ने T20 को सिर्फ हिट्टे मारने वाली गेम समझ ली है। बेसिकली T20 इज अ साइंटिफिक गेम। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द कैलकुलेशन। आप 6-6 स्कोर। और दूसरी चीज ये है कि ये जो दुबई की ग्राउंड है, बड़ा मैच है, 150 प्लस विल बी अ डिफेंडिंग टोटल। ये हमारे माइंड में होना चाहिए।
हम क्या करते हैं, हम शुरू में हिट्टे मार के सही हो गया। 150 के अंदर आउट हो जाते हैं। अगर हम कैलकुलेशन से जाएंगे यार, पहला पावर प्ले है ना, कोई क़यामत नहीं आने लगी। आप 35 को आप कह रहे हैं कि पहले पावर प्ले में इस प्लान के साथ जाने चाहिए कि हमें 35 रन करें लेकिन विकेट ना गवाएं, यानी कि मेन आप लॉजिक ये कह रहे हैं कि अच्छा, विकेट। मैं आपको ना मैं फाद वापस आता हूं आपकी एक तरफ। मुझे अली ताबिश का कमेंट लेने दे इस पर। अली, फहद को आपने सुना सर, वो कह रहे हैं कि पहले 5 ओवर्स में 35 रन बना ले लेकिन विकेटें ना गवाएं, ऐसे चलेगा सर? सर ये थोड़ी पुरानी अप्रोच हो गई है। आई थिंक जैसे फहद ने एक बात बिल्कुल ठीक ही, बहुत साइंटिफिक हो गई है गेम। आप देखें पहले 5 ओवर में जो पहला पावर प्ले है उसमें कौन बॉलिंग करा रहा है। आपको एटलीस्ट, ठीक है, टू कीप अप विद द मॉडर्न गेम, आपकी पिच जैसी मर्जी होती है, आपके पास पावर प्ले दिया इसलिए है कि आपने बस इनर फील्ड क्लियर करनी है, आपने जगह देखनी है, इनर फील्ड क्लियर करनी है। लेकिन उससे ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरी है रोटेशन ऑफ स्ट्राइक। आपके पिछले मैच में 63 डॉट बॉल्स थी इंडिया के खिलाफ। आप 63 डॉट बॉल्स के अगेंस्ट और कुछ नहीं, वो 40 गेंदों पे सिंगल बने होते तो आपका स्कोर 40 रन ऊपर होता। वो एक्चुअली एक डिफेंडेबल टारगेट बन सकता था। हमारे किसी बंदे ने, ठीक है, किसी बंदे ने स्ट्राइक रोटेशन की नहीं। वो सिर्फ एक बंदे का काम नहीं था, वो सबका काम था। ठीक है, वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि डॉट बॉल्स ना खेलो, डॉट बॉल्स के प्रेशर पे आप आउट हुए। आपने करना ये है कि आपने बुमराह के अगेंस्ट डॉट बॉल्स नहीं देनी। आप स्ट्राइक तो रोटेट करें, आपका चौका छक्का नहीं लगता ना सही, आप सिंगल डबल तो करो यार। आप देखें, बड़ा सिंपल सा है, आपके कुलदीप के 4 ओवर, आपके बुमराह के 4 ओवर, ठीक है, पावर प्ले का स्कोर एटलीस्ट आपका 45 तो होना चाहिए। बेशक वो 1 विकेट के नुकसान पे हो, लेकिन आपका 6 ओवर में 45 स्कोर बड़ा जरूरी है। मतलब इवन इन द मॉडर्न डे गेम, अगर आपको दुबई की पिच पे 160 भी करना है ना, तो आपका अगर पावर प्ले में अगर 45-50 स्कोर नहीं होगा, आप 160 मुश्किल से पहुंच पाएंगे। इन द मिडिल ओवर्स यू नीड टू रोटेट द स्ट्राइक। जब आप उनके वरुण आते हैं, जब उनके कुलदीप आते हैं, आपको उनकी 6 गेंदों पे 6 सिंगल तो लाजमी आपका हदफ होना चाहिए। और बीच में एक आध बाउंड्री निकला है। आप कुलदीप के 4 ओवरों में अगर 26, 27, 28 रन भी निकाल देते हैं ना, वो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आपके पास एटलीस्ट डॉट बॉल्स नहीं होगी। जैसे उन्होंने कहा, अगला फ्रस्ट्रेट होगा जब आप 6 सिंगलें निकालेंगे, वो बिल्कुल होगा, वो देगा उसके बाद आपको लूज बॉल। लेकिन अगर आप डॉट बॉल खेलते रहेंगे ना, स्ट्राइक रोटेट करेंगे, तो वो अगले जो है ना कॉन्फिडेंस में ऊपर जाएगा, आप कॉन्फिडेंस में नीचे जाएंगे, फिर आप उठ पटांग शॉट खेलेंगे और फिर आप आउट हो जाएंगे। आपने पूरी टीम को हर्ट कर देना है, आपने डॉट बॉल्स करा के अगले बैटर पे भी प्रेशर डाल देना है, आपने ओवरऑल इकोनॉमी खराब कर देनी है अपनी टीम की, अपना रन रेट खराब कर देना है। यानी कि आप लोग कह रहे हैं कि स्ट्राइक रोटेट करें, सबका फर्ज है। लुकमान भाई, मेरी बात इस वक्त कंप्लीट नहीं हुई थी। मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं इसमें। देखिए, ये कोई पुरानी टेक्निक नहीं मैंने बताई है, ये मैं सिर्फ कल के मैच की स्ट्रेटेजी बनाई है। देखिए, बात सुने, मैंने क्यों बोला कि पहले 5 ओवरों में 35 से 45 रन कर लें, इसलिए कि आपके ओपनर जो हैं वो फेल हो रहे हैं। या तो आपके ओपनर अगर फ्लरिश खेल रहे हो और साइम अयूब फॉर्म में हो, फरहान फॉर्म में हो, उनकी लग यानी कि हो। आप कह रहे हैं कि आपका बैटिंग ऑर्डर चूंकि मुश्किलात का शिकार है, सबके सब कोई परफॉर्म नहीं करे, तो इस सूरत में कुछ ऐसा हो सकता है। अदरवाइज तो बड़े अरसे से ये डिबेट चल रही है। पुरानी देखिए बात पाकिस्तान। अच्छा ठीक है फहद, टाइम नहीं है, मैंने आगे बढ़ना है थोड़ा सा, अब टाइम खत्म हो रहा है प्रोग्राम का। एक्चुअली उस सूरत में अली की बात ठीक है कि एक लंबे अरसे से डिबेट चल रही थी, हम पावर प्ले में रन नहीं कर पा रहे थे, तो वो भी एक हमारे साथ मसला आ रहा था। बाकी टीमें ज्यादा रन भी कर रही हैं, लेकिन इस आप कह रहे हैं स्पेसिफिक इस मैच के लिए चले ऐसा हो सकता है। अली जवाब पहले भी तो पावर प्ले में रन नहीं कर रहे ना, हिटे मार के। और अच्छा, आपने इतनी विकेट लॉस कर ली और आखिरी पावर प्ले के अंदर आके शाहीन ने फिर स्कोर कर दिया है। मेरा ये पॉइंट है। शाहीन बिल्कुल ठीक है। जवाब आप कुछ बात करते हैं आज के मैच के हवाले से। श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ मैच है, टॉप 4 का से आगाज हो रहा है। दोनों टीमें बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रही हैं। श्रीलंकन क्रिकेट को देखा है, फिर क्रिकेट को देखा है, सब बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो आपके ख्याल में आज का मैच कैसे होने जा रहा है? देखिए, श्रीलंकन क्रिकेट ने तो मुझे ऑनेस्टली पहले भी हमेशा से आई बीन अ फैन ऑफ श्रीलंकन क्रिकेट, लेकिन जो लास्ट मैच उन्होंने खेला अपना अफगानिस्तान के साथ, देव लाइक थॉरली इम्प्रेस्ड मी। आई डोंट केयर कि वो कहाँ पे अफगानिस्तान खेल रहा है, दुबई है, शारजा है, यूएई है। 170 रन अगेंस्ट दो स्पिनर्स जो है ना, वो इट्स ऑलमोस्ट एन इम्प्रॉबेबल जॉब टू डू दैट। लेकिन जिस तरह से श्रीलंका ने वो रन चेस किया है, दैट वाज फिनोमिनल। आई मीन, जो बैटिंग की है शुरू में कुशाल मेंडिस ने, और फिर एंड पे कमिंदो मेंडिस ने अच्छा खेला, परेरा ने बहुत अच्छा, बट आईड लाइक टू स्पेशली मेंशन कुशाल मेंडिस। व्हाट एन एब्सोल्युटली जेम ऑफ अ प्लेयर ही इज। मतलब उन्होंने पूरी इनिंग्स में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद एक छक्का मारा है, दैट वाज हार्डली ओवर द फील्ड ना। सो हर बॉल उसने प्लेस किया, चौके उसने बहुत सारे मारे, सिंगल्स बहुत अच्छे लिए।
अच्छा, वो इनिंग पाकिस्तानी बैटर्स के लिए भी सीखने वाली थी। देखो बहुत ज़्यादा, मतलब ही वॉज एन एब्सोल्यूट जेम ऑन द पिच। वो डबल्स भी ले रहा था, वो सिंगल्स भी ले रहा था, फिर वो मूव कर अगेन जो मैं बात कर रहा था पाकिस्तान के बैटर को लेके अगेंस्ट कुलदीप यादव, वो पिच को मनूवर कर रहा था, कभी थोड़ा आगे जा रहा था, कभी थोड़ा पीछे रह रहा है, डबल्स ले रहा है। जब उसने देखा कि बाउंड्रीज लंबी है एंड आई वुड नॉट बी एबल टू क्लियर देम ईजिली, तो उसने क्या किया, उसने डैब करनी शुरू की। जैसी बॉल डैब हुई तो फील्डर थोड़े से अंदर आने शुरू हुए। एक इंसिडेंट आपको याद भी होगा, सदीकुल अतल जिस बॉल पे आगे आ गए थे, परेरा ने शॉट मारा और वो सदीकुल अतल के ऊपर से गिरा, हालांकि वो चौका हुआ। वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पॉसिबल हुआ क्योंकि वो इतना अच्छा सर्कल को खेल रहे थे कि उन्होंने डबल्स लिए और प्रेशर डाला। तो हाल में श्रीलंकन टीम इज ऑन द अप नाउ। सही है। अली, आप क्या समझते हैं, लास्ट कमेंट कीजिएगा इस मैच पर सिर्फ कि आज का मैच कौन जीतेगा, श्रीलंका या बांग्लादेश? I am very hopeful for श्रीलंका। जो टीम उनकी, जैसे बिल्कुल ऑन पॉइंट बात की जवाद ने कि अगेंस्ट दोस्त बॉलर्स बहुत कमेंडेबल परफॉर्मेंस थी एंड आई थिंक उनकी स्पिरिट्स बहुत हाई होंगी, खासतौर पे वेलर लागे के फादर को लेके। आप कह रहे हैं कि they would want to win it for him। श्रीलंका, ठीक है। फहद, आप श्रीलंका बांग्लादेश शॉर्ट कमेंट कीजिएगा बस। श्रीलंका। बहुत बहुत शुक्रिया फहद लियाकत और बहुत शुक्रिया जाफर, और इसी तरह से अली ताबिश हमारे साथ मौजूद रहे। और आज के शो में हमने बात की है खासतौर पर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ खेलने जा रहा है कल एशिया कप 2025 का ये एक अहम मैच है और कहा जा रहा है कि प्लेइंग 11 में कुछ तब्दीलियां भी हो रही हैं। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।